वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुश होंगे एंड पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज भगवान महादेव भोले क्या संदेश दे रहे हैं। वैसे तो ये कार्ड मैं देवी देवताओं वाला रीड कर रही हूँ कि मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आने वाले समय में क्या चीज़ें भगवान उनसे कहना चाहते हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द फ्रंट से मैं लूंगी। माँ गंगा देवी आई हैं एंड चंद्रमा मून की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉर्ड कपिला आए हैं, नरसिंह देव आए हैं, देव गुरु बृहस्पति आए हैं एंड भगवान श्री कृष्ण आए हैं। सो मैं इनको डिस्क्राइब करूंगी, आज का क्या संदेश है बताऊंगी। उससे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट को, क्योंकि ये कम्प्लीटली माँ आदिशक्ति को डेडिकेटेड है, क्योंकि उनकी कृपा है एंड मेरे ऊपर, एंड उन्हीं की कृपा से ये चैनल भी उन्हीं का है, मैं भी उन्हीं की हूँ। एंड जो एक और चैनल है माँ भवानी की बेटियाँ, प्लीज़ वहाँ भी जाकर विजिट कीजिए एंड उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, न्यू फैमिली मेम्बर है, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए एंड लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले चूँकि देव गुरु बृहस्पति से मैं स्टार्ट करूँगी। तो देव गुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं। अगर देवता भी कभी उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, किस बात में या कैसे उन्हें अगर समझ नहीं आता, उनको अगर हार का सामना करना पड़ता है या कभी ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ उनके विपरीत है, तो वैसे स्थिति में देवता भी देव गुरु से बृहस्पति देव से जाकर उनकी शरण में जाते हैं और उनसे वहाँ उन्हें समाधान मिलता है। इसी प्रकार आपको भी यहाँ पर किसी को गुरु बनाने के लिए कहा जा रहा है। कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जिनको गुरु की ज़रूरत है आपको, एंड आप गुरु बनाएंगे तभी आपको आपका जो भी समस्या चल रहा है आपके लाइफ में, वो समस्या का निदान होगा। आफ्टर गुरु कोई आपके लाइफ में आने वाला है, या आपको जाना पड़ेगा, या आप किसी को गुरु बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में, विदिन 1 मंथ, एंड आप तभी आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे आने वाले समय में। नेक्स्ट है गोपाला की एनर्जी है। यहाँ पर आपको कोई न्यू माता पिता बने हैं कि किसी को मातृत्व सुख मिला है एंड पेरेंटल लव एंड केयर वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड उन्हें ये सुख हो सकता है कि आपने काफ़ी वेट करा है एंड ये सुख आपको जब मिला अपने जीवन में, आप फूले नहीं समा रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। नेक्स्ट है लॉर्ड कपिला की एनर्जी है। कोई ऐसे इंसान है जो कि साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं एंड साइंटिफिकली चीज़ों को जानना चाहते हैं, एंड अब वो ऐसे बन गए हैं कि साइंटिफिकली चीज़ों को जानते जानते, थ्योरेटिकल चीज़ें करते करते बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान आप हो सकते हैं। एंड अब आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइन में आ रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप एक टाइम पर ऐसे थे कि आपको नहीं समझ में आता था कि देवी देवता में आप उतना बिलीव नहीं करते थे। आप जो दिखता है, जो प्रैक्टिकल है, जो साइंस है, आप विज्ञानवाद बहुत ज़्यादा हावी था एंड आप उसी पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी मेंटालिटी कहीं चेंज हुई है। आपने ऐसा नहीं कि आपने विज्ञानवाद छोड़ दिया है, जो थियोरेटिकल जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उससे आप छोड़ दिया आपने नहीं, लेकिन आपने साथ ही साथ उन चीज़ों के अलावा आपने एक नया ज्ञान अर्जित किया है अध्यात्म का, और उसे भी आप पूरे लगन एंड शिद्दत से कर रहे हैं। साथ ही साथ यह नरसिंह देव की कार्ड आई है। कोई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में है,
आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हैं, आप काली माँ के भक्त हो सकते हैं, आप भैरव के भक्त हो सकते हैं, आप हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान के आप भक्त हो सकते हैं। मतलब कोई देवी देवताओं का एक विकराल रूप का एक भयानक रूप, या फिर आप कह सकते हैं कि एक प्रचंड रूप का आपने पूजा पाठ करना शुरू किया है, आपने उस लाइन को ज्वाइन करा है, आपने उस फील्ड में, आप उस फील्ड में आए हैं। एंड आपको अपने आप में फीलिंग आती है जैसे कि आपका कभी-कभी मन मस्तिष्क बदल जाता है एंड आप नहीं होते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि किसी और का प्रवेश हो गया है आप में। हो सकता है कि आप पे देवी देवताओं का अंश या प्रवेश हो रहा है। आप उस चीज़ से अपने आप में आप उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, बट आप अ, नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। पहले तो मैं ऐसा नहीं था, नहीं थी, लेकिन अब सडनली कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ ऐसा लगता है कि सिर पे कुछ सवार हो गया टाइप, एंड जो नहीं बोलना है वो आप बोलते हैं। ऐसी बातें, ऐसी चीज़, ऐसा लगता है आपको एक विचित्र ज्ञान, एक देवी देवता का ज्ञान, या फिर कोई अलग ही इंसान आप बन जाते हैं। ये पॉजिटिव वे में मैं कह रही हूँ। सो यहाँ मैं ये देख रही हूँ। साथ ही साथ कुछ राशियाँ आई हैं। आपकी राशियाँ हो सकती है एक्वेरियस, सजिटेरियस, वर्गो एंड मकर राशि आपकी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ देखिए मून, सो कैंसर की भी एनर्जी निकल के आई है, एंड पाइसेस वालों के लिए भी है कि कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप काफ़ी 1 वीक एंड 10 डेज़ से बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में थे, डिप्रेशन में थे, एंड आफ्टर दिस रीडिंग, जब भी आपको ये मिलेगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको एक अलग ही आपको एक महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब मैं अंदर से अच्छा हो रहा हूँ, हील हो रहा हूँ। आपका जो मेंटल स्थिति बिगड़ चुका था, वो अब कहीं न कहीं फिर से रिकवर हो रहा है। आप रिकवर हो रहे हैं, मैं इस तरीके की एनर्जी देख रही हूँ। सो ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है आज के लिए। एंड फ्रंट से मैं बोली थी कि माँ गंगा आई हैं, सो किसी में शुद्धता बढ़ रही है। आप गंगा जी का, कोई भी गंगा नदी का आप स्नान वगैरह कर रहे हैं। अभी तो कुंभ वगैरह भी लगा हुआ है, लास्ट है शिवरात्रि तक, सो लास्ट स्नान है महाशिवरात्रि के अवसर पे। सो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सो हो सकता है कि आप कोई स्नान वगैरह कर रहे हैं एंड आपको एक नई अनुभूति, नई विचित्र अनुभूति हो रही है अपने आप में। सो ये देवी देवताओं का संदेश था मेरे कलेक्टिव के लिए। साथ ही साथ अगर आप किसी ब्लैक मैजिक से, किसी भी समस्या से, कोई भी बाधा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कि आपको अपने फैमिली वगैरह में या आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, लाइन में, स्पिरिचुअल जर्नी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7004400543। साथ ही साथ आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कराने से आपको क्लियरेंस मिलता है। अगर आप कहीं पे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ कि आपको कोई जॉब करना है, या फिर आपको कहीं जाना है, या कोई नया नौकरी आपको मिला, आप ऑलरेडी एक नौकरी कर रहे थे और अब आपको कोई नया ऑफर आ गया है, तो आपको वो ऑफर करना चाहिए नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लगता है कि किसी का गाइडेंस होना चाहिए, कोई ऐसा ज्ञानी या कोई ऐसे इंसान से पूछना ज़रूरी है, तो ऐसे में आप गाइडेंस ले सकते हैं। मैं एग्जांपल बताई थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है, जहाँ पर आपको एक भगवान की उनकी ब्लेसिंग, उनकी कृपा एंड किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो कि आपको सही रास्ता दिखा सके। सो जितने भी हीलर हैं, रीडर हैं, गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कि आपको सही गाइडेंस देते हैं। सो साथ ही साथ मैं कुछ कार्ड्स एंजल के लूँगी। थैंक यू सो मच एंजल। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए, आज के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए हैं जो कि एंजल आपको देना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके एंसेस्टर की मुझे एनर्जी आ रही है। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिनके एंसेस्टर कुछ कहना चाहते हैं। सो आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू करना सीखिए, ठीक है ना? हो सकता है कि आप ना दूसरों को इतना प्रेम करते हैं, दूसरों को इतना इज्जत करते हैं, दूसरों को इतना सम्मान एंड इतना उनके लिए आप इतना समर्पित है ना कि आप भूल गए हैं खुद को, कि आप में आपको भी अपने लिए टाइम देना है और आपको अपनी वैल्यू एकदम आप अपनी वैल्यू करना ही भूल गए हैं। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप
दूसरों की काम करते करते, दूसरों को खुश करते करते कहीं अपनी कदर करना मत भूल जाइए। आप कौन है, आप उसको मत भुला दीजिए, ठीक है। सो देखिए, नीड लव एंड केयर। सो यहाँ पर मेरे कोई कलेक्टिव है जिनको की लव एंड केयर की जरूरत है। यू हैव मैजिक टच। सो आपका टच किसी के लिए मैजिक है, जादू सा हो जाता है आपके टच से। रेनफॉल ऑफ मनी। सो मेरे कलेक्टिव खुश हो जाइए कि आपके ऊपर रेनफॉल होने वाली है, पैसों की बरसात होने वाली है। सो मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी कलेक्टिव है वो धन धान्य से पूर्ण रहे, उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। सो यहाँ पे देखिए ब्लेसिंग आ रही है, मुद्रास वर मुद्रा। तो भगवान आपको ना ब्लेसिंग दे रहे। हो सकता है कि आपने कोई वर मांगा था, किसी ने कोई मन्नत मांगी थी, वो पूर्ण हो रहा है, यहाँ मैं देख रही हूँ। योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट सोचते हैं ऐसा, मेरे को ऐसे कलेक्टिव हैं कि आप इस दुनिया के नहीं हो, आप इस दुनिया से परे हैं। सो फ्लाई की एनर्जी आई है, कोई उड़ने वाला है। हो सकता है आप कोई यात्रा पे जा रहे हैं, कोई एरोप्लेन की यात्रा कर सकते हैं, फ्लाइट की। एंड हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिले जिससे कि आपको, मेरे कलेक्टिव कोई ऐसे हैं जिनको कोई ऐसा न्यूज़ सडनली मिले कि वो बस ऐसा लगा कि उनका पाँव जमीन पे है ही नहीं। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस। सो आपकी वॉइस बहुत यहाँ पर मैनिफेस्टिंग वॉइस है, बहुत ही खूबसूरत वॉइस है, जो कि आप जो बोलते हैं वो यूनिवर्स सुनते हैं एंड आपको कंप्लीट किया जाता है। आई कांट हैंडल योर लव। सो यहाँ पर किसी को शायद कॉन्फिडेंट नहीं है, किसी को बिलीव नहीं है, ट्रस्ट इशू है। सो यहाँ ऐसा लगता है कि वे अगर किसी रिश्ते में है तो वो उस रिश्ते में उन्हें अगर प्यार मिल रहा है तो उसको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से उन्हें काफ़ी सदमा पहुंचा है। द पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ इज़ कमिंग टू एन एंड। सो आपके लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाले पीरियड समय चल रहा था तो वो रुख माँ बगलामुखी ने मोड़ दिया है। मैं देख रही हूँ कि आज की रीडिंग में माँ बगलामुखी आ रही हैं, कुछ सूर्यमुखी दिख रहा है मुझे। आज मैं मेडिटेशन में ही भी थी ना, तो मुझे सूर्यमुखी, पीले पीले सूर्यमुखी मुझे पूरे खेत में भरे भरे से ऐसे मुझे दिखाई दे रहे थे। सो कोई बगलामुखी का बहुत ज़्यादा उपासना कर रहा है। एंड देखिए देवगुरु बृहस्पति भी आया है एंड कुछ कोई ऐसा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, बिल्कुल सन की तरह। सो आपको सूर्य को जल देना है, आपको आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये चीजें आ रही हैं आपके लिए। द पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। ओ सॉरी, ये तो मैंने बता दिया। गॉडेस लक्ष्मी इज विथ यू फॉर एवर। सो भगवान देखिए 2 कार्ड कंफर्मेशन हुआ है यहाँ पर कि एक तो आपको रेनफॉल हो रही है मनी की, दूसरा कि गॉडेस लक्ष्मी आपके साथ जीवन भर रहेंगी। सो वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। दिस इज द पीक ईयर ऑफ लाइफ टाइम। सो हो सकता है कि कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जिनका ये जो साल है ना वो पीक, उनके करियर में पीक ईयर है। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर। सो इसीलिए अगर आप अपने करियर में इतना अच्छा करेंगे तो आपके फैमिली, अपने कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि आपके फैमिली आप पे गर्व महसूस करेंगे। What you do see in me, what do you see in me? So कोई यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, किसी से कोई पूछ रहा है कि आपने मुझ में क्या देखा। Gods know your work। भगवान आपकी काम को जानते हैं कि आप क्या काम करते हैं, आप कैसे हैं अपने काम में। यू कैन कम्युनिकेट विथ स्पिरिट। सो मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जो कि अब स्पिरिट से भी, दैवीय शक्तियों से बात कर सकते हैं। शक्तियाँ उनके साथ चल रही हैं, उनको गाइडेंस दे रही हैं, उनके इंट्यूशन पावर बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। कैसी लगी आज की रीडिंग, कितनों से रेजोनेट हुई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होती हूँ आप सभी के कमेंट से। एंड मैं ये जो मेहनत करती हूँ, ये जो वीडियोज़ वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं आपके लिए, जितनी बातें देवी देवता मुझे जो भी गाइडेंस देते हैं वो मैं आपके तक पहुंचाती हूँ। सो आपकी जब आपसे रेजोनेट होता है एंड आप कमेंट में लिखते हैं, सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही खुशी महसूस करती हूँ। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।